हाँ, नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे अनिवार्य हिंदी कक्षा 11 के पद्य खंड में नरोत्तम दास द्वारा संकलित मीरा पदावली से 2 पद दिए गए हैं। उसी में से आज हम दूसरे पद की व्याख्या पढ़ेंगे और दूसरा पद हमारा इस प्रकार है। वो है कि पग घुंघरू बांधी के मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सुन आपई हो गई सांची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। इस पद का भावार्थ या इसका प्रसंग मैं आपको बता दूं कि इस पद में मीरा ने स्वयं को सांसारिक रीति रिवाजों एवं बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर के प्रेम रस में डूबकर स्वयं के अमर होने की बात कही है। मीरा इस पद में ये कहना चाहती है कि मैंने सारी लोक लाज और निंदा के भय को त्याग कर मैं ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो चुकी हूँ। अब मुझे सामाजिक निंदा और कटाक्ष का कोई भय नहीं है। सबसे पहले हम इस पद के शब्दार्थ देख लेते हैं कि कौन से शब्द का क्या अर्थ है। भक्तिकालीन कवियों में किसी भी कविता को समझने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है उस पद के या उस कविता के शब्द। हमें उन शब्दों का अर्थ ज्ञात होना चाहिए। तो ध्यान देना, पग घुंघरू बांधी के मीरा नाची, इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है। पग यानी पैरों में, घुंघरू नूपुर बांधकर मीरा नृत्य करने लगी है, अर्थात ईश्वर के प्रेम रस में पूर्णतः डूबकर वह नाचने गाने लगी है। ईश्वर की भक्ति का उसका ये एक अनोखा अंदाज है, एक अनोखा तरीका है। और मैं तो मेरे नारायण सुन, यह नारायण अपने ईश्वर के लिए, अपने इष्ट प्रभु श्री कृष्ण के लिए शब्द आया है। आप ही हो गई सांची, मैंने स्वयं को उनके समक्ष, उनके सामने सही प्रमाणित कर दिया है। लोग चाहे मेरे विषय में कुछ भी विचार रखते हों, कैसा भी दृष्टिकोण रखते हों, पर मैं अपने ईश्वर के समक्ष बिल्कुल सही हूँ। आगे मीरा ने कहा है कि लोग कहे मीरा भई बावरी, मीरा तो बावरी शब्द का अर्थ यहाँ पर पागल, मीरा तो पागल हो गई है। क्या क्या कटाक्ष किया लोगों ने उसके व्यवहार को देखते हुए। न्यात यानी नाती या रिश्तेदार कहते हैं ये तो कुल घातिन है, कुल को कलंकित करने वाली है, कुल की प्रतिष्ठा को दांव पर लगाने वाली है। ऐसे भी शब्द कहकर मीरा को प्रताड़ित किया गया और उसको कष्ट पहुंचाया गया। तो तत्कालीन समाज की सोच और तत्कालीन समाज का रवैया इस पद में दृष्टिगोचर होता है। आगे ये लिखा है कि किस किस प्रकार से ससुराल पक्ष के द्वारा मीरा को पीड़ा दी गई। यहाँ तक कि राणा सांगा ने अपने कुल की प्रतिष्ठा को दांव लगाने वाली मीरा पर उसको मारने के तक प्रयास किए गए और विष भेजकर मीरा की सांसों का अंत करना चाहा। लेकिन मीरा उस विष के प्याले को पीकर हंसने लगी राणा सांगा की मूर्खता पर। क्यों, यहाँ हंसने में एक बहुत बड़ा व्यंग्य छिपा हुआ है। मीरा का जो भाव है वो इस प्रकार से है कि तुम मारने वाले मुझे कौन हो। कहीं एक पंक्ति मिलती है कि जाको राके साइया, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे जगबेरी होए। हिरण्यकशिपु ने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रकार के यत्न किए, किंतु प्रहलाद की भक्ति दृढ़ थी और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था कि उसके सभी प्रयास विफल हो गए। यहाँ पर मीरा के भी बातों में, उसके कथनों में यही भाव निहित है कि वो हंसती है राणा की मूर्खता पर कि हे राणा, तुम मुझे क्या मारेगा, मुझे बचाने वाला, मुझे जीवित रखने वाला कोई और है। तो इस प्रकार से राणा के प्रयासों पर मीरा हंसती है। आगे कथन है कि विश्व का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के स्वामी तो गिरधर हैं। जब तक वो नहीं चाहेंगे, उनकी इच्छा के विरुद्ध एक तिनका भी नहीं हिल सकता, तो तू भला मेरे प्राणों का अंत कैसे कर सकता है। सहज मिले अविनाशी। एक बात और यहाँ पर आई है कि अविनाशी जो है सहज भाव से प्राप्त होते हैं। उनको जो हमारे सिद्ध और नाथ संप्रदाय में, सिद्ध संप्रदाय में सिद्ध भक्त कवियों ने हठ योग का जो प्रवर्तन किया, कहीं न कहीं उस बात का भी यहाँ पर खंडन है
कि ईश्वर को पाने के लिए कोई कठिन तपस्या की या हठ योग करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर सहजता से प्राप्त होता है, सच्चे मन वाले लोगों को प्राप्त होता है। सहज भाव से यदि भक्ति की जाए तो ईश्वर सहजता से प्राप्त होता है। ईश्वर को छल कपट नहीं चाहिए। ईश्वर को एक सच्चे हृदय वाला व्यक्ति पसंद आता है। ये पिछली वीडियो कबीरदास में भी हमने इस प्रकार की बातें की थी। तो भोले भाव मिले रघुराई, ईश्वर तो भोले भाव के हैं, भाव के भूखे हैं। चाहे किसी भी भाव से उनको याद किया जाए, उनकी भक्ति की जाए, उनसे प्रेम किया जाए। हमने देखा है कि सूरदास ने सखा भाव की भक्ति की। ईश्वर से रिश्ता बनाने के लिए कोई न कोई भाव होना चाहिए। तुलसीदास ने स्वयं को जो है दास माना है। कबीरदास ने ईश्वर का स्वयं को दास माना है। कबीर ने कहा है कि कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खेचे ते तजाऊं। तो कबीर ने अपने आप को राम का कुत्ता कहा है। और तुलसी ने भी अपने काव्य में कहीं न कहीं कहा है कि मांग के खेई वो मस्जिद को सोई, वो लेबो को एपन देवो को दो। मैं मांग के खाता हूँ और मस्जिद पर सोता हूँ। मुझे किसी से न कुछ लेना है न किसी को कुछ देना है, कि न काहे के घर बेटा ब्याहूं, काहे के घर बेटी ब्याहूं। मुझे किसी से कोई वास्ता नहीं है। मैं तो मांग के खाता हूँ, मस्जिद पर सोता हूँ। इस प्रकार की मुझे तो ईश्वर से वास्ता है। तो आगे उन्होंने कहा है कि तुलसीदास ने भी यही बात कही है कि तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाके रुचे से कहे कछु को। ये जो पंक्तियां मैं बता रहा हूँ, कहीं न कहीं मीरा का भाव सामने इन पंक्तियों में दिखाई दे रहा है। तुलसी ने भी स्वयं को कहा कि तुलसी सर नाम गुलाम है राम को। सर नाम शब्द का होता है प्रसिद्ध। मैं तो राम का प्रसिद्ध गुलाम हूँ। जाके रुचे सो कहे कछु को, जिसको जो अच्छा लगे वो मेरे विषय में कह सकता है। यानी तुलसी भी संसार के लोगों से अप्रभावित रहे, कबीर भी संसार के लोगों से अप्रभावित रहे, और मीरा भी संसार के लोगों से अप्रभावित है। तो कहीं न कहीं भक्ति काल के कवियों में भाव साम एक जैसा देखा जाता है। कबीर ने भी तो यही कहा है कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीर तो ईश्वर का दीवाना है। अब निर्भय है, निडर है, संसार के लोगों का कोई भय नहीं है। तो इस प्रकार की बातें हैं। तो हिंदी में कहीं न कहीं बातें अलग अलग है, कहने का तरीका अलग अलग है, लेकिन भाव साम में वही मिलता जुलता दिखाई देता है। तो अब आते हैं हम इस पद की व्याख्या पर। बहुत संक्षिप्त सी व्याख्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। मीराबाई कहती है कि पग घुंघरू बांधी के मीरा नाची। मीरा कहती है कि मैं ईश्वर के प्रेम, या फिर व्याख्या में ऐसे भी कर सकते हैं कि मीरा ईश्वर के प्रेम रस में पूर्णतः डूबी हुई है। यहाँ तक कि ईश्वर के प्रेम रस में डूबकर मीरा अपने पैरों में घुंघरू बांध लेती है, सत्संग जाती है, भक्ति भजन करती है, नाचने लगती है। और मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। मीराबाई कहती है कि मैं तो अपने ईश्वर, अपने इष्ट श्री कृष्ण के दृष्टिकोण में बिल्कुल सही साबित हो चुकी हूँ। मैंने अपनी भक्ति, अपने प्रेम, अपने विश्वास को प्रमाणित कर दिया है। ईश्वर मुझे स्वीकार कर चुका है। अब चाहे समाज मेरे विषय में कुछ भी कहे, समाज चाहे मुझे निर्लज स्त्री कहे, आदर्श विहीन स्त्री कहे, इस या कुछ भी अनर्गल कहकर मेरी निंदा करे, मुझ पर कटाक्ष करे, मैं इन सब बातों से अप्रभावित हूँ। और लोग कहे लोगों ने क्या क्या उपमाएं दी मीरा को। लोगों ने मीरा को पागल कहा है, और उसके जो सगे संबंधी हैं न्याथ कहे कुलनासी, उसके कुल परिवार कुटुंब के लोग उसे कुल घातिन कहते हैं, और कुल का विनाश करने वाली कहते हैं। कुल को कलंकित करने वाले शब्द कहकर मीरा को कष्ट पहुंचाते हैं। पर मीराबाई कहती है कि लोग मेरे विषय में कुछ भी कहे, चाहे पागल कहे, कुल घातिन कहे, पर मुझे इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात ये बातें मुझे अब कष्ट नहीं पहुंचाती है, क्योंकि मेरा ईश्वर से एक सच्चा संबंध स्थापित हो चुका है। ये मीरा के भाव हैं। मीरा को अपने कुल को कलंकित करने वाली मानकर राणा ने उसे मारने का प्रयास करने के लिए विष का प्याला भेज दिया। और मीराबाई कहती है कि मैं उस विष के प्याले को पीकर भी हंसती हूँ कि राणा मूर्ख है जो मुझे मारने का प्रयास कर रहा है। इस पंक्ति में मीरा के ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था, भक्ति, प्रेम और विश्वास का परिचय मिलता है कि वो विष को भी हंसकर पी गई। और इसीलिए मीरा पूरे जगत में आज प्रसिद्ध है कि विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी। मीराबाई कहती है कि राणा ने मुझे मारने के लिए विष का प्याला भेजा, लेकिन
मैं उस विष के प्याले को भी हंसकर पी गई। और आगे कहती है कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर, मेरे तो जो इष्ट हैं, जो स्वामी हैं, वो गिरधर नागर अर्थात श्री कृष्ण हैं और वो मुझे सहजता से ही प्राप्त हो गए। मैं तो स्वतः ही अमर हो गई, मुझे तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई, या मैं जो है ईश्वर के श्री चरणों में मुझे स्थान निश्चित रूप से मिलेगा, ये मेरा का विश्वास है, वो मुझे सहजता से प्राप्त हो गए। अब मुझे संसार के लोगों से कोई अपेक्षा या वास्ता नहीं है। जिसको जो अच्छा लगता है, जिसका जैसा दृष्टिकोण है, वो मेरे विषय में कुछ भी कह सकता है। इसी भाव से हम इसकी व्याख्या निकालते हैं। तो मित्रों, इसका संदर्भ क्या हुआ इस पद का? इसका संदर्भ हुआ कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पद्य खंड में नरोत्तम दास द्वारा रचित या संकलित मीरा पदावली से, संकलित, रचित शब्द नहीं आएगा, संकलित मीरा पदावली से उद्धृत किया गया है। प्रसंग में क्या आएगा? प्रस्तुत पद में मीरा सांसारिक रीति रिवाजों बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित भाव से उसकी प्रेम रस में, उसकी भक्ति रस में डूबी हुई है। और इसका जो व्याख्या है वो इस प्रकार है कि मीरा अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगती है और कहती है कि मैं अपने नारायण के समक्ष मैंने स्वयं को सही साबित कर दिया है। चाहे समाज के लोग अनर्गल बातें मेरे विषय में कहे या मुझे पागल कहकर या कुलघातिन कहकर मेरी निंदा और कटाक्ष करे, आदर्शहीन कहकर मेरी निंदा की जाए, लेकिन मैं इन समाज के इन कटाक्षों से अप्रभावित हूँ। और यहाँ तक कि मुझे कुल की घातिन मानकर राणा ने मारने का प्रयत्न किया, विष का प्याला भेजा गया, पर मैं उसे पीकर भी हंसती हूँ, या मीरा उसको पीकर भी हंसने लगती है। कि यहाँ पर मीरा की ईश्वर के प्रति दृढ़ भक्ति और प्रेम अभिव्यक्त हुआ है कि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। तो राणा मूर्ख है जो मुझे मारने का प्रयत्न कर रहा है। मीरा अपनी दृढ़ भक्ति का परिचय देते हुए कहती है कि मेरे तो स्वामी गिरधर नागर हैं, श्री कृष्ण हैं, और वो मुझे सहजता से ही प्राप्त हो गए हैं। अब मैं अमर हूँ, मुझे संसार का कोई भय नहीं है। इस प्रकार से एक हम सुगठित व्याख्या प्रस्तुत कर सकते हैं और इसके विशेष में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में गेय शैली है, गेय शैली है, राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। हमें किसी भी पद का जब हम कलापक्ष लिखते हैं उसका मूल भाव, उसकी भाषा शैली, उसके अलंकार, उसका रस आदि बातों का हमें परिचय देना होता है। इसमें राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। ब्रज, ध्यान देना, बहुत से विद्यार्थी ब्रिज लिख देते हैं, ब्रिज। ब्रिज शब्द पूर्णतया गलत है। ब्रिज नाम का कोई शब्द ही नहीं है, पूरे शब्दकोश में ब्रिज शब्द नहीं है, शब्द होता है ब्रज। ठीक है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। गेय शैली विद्यमान है, प्रसाद गुण है, प्रसाद गुण है, और हम कह सकते हैं कि इसमें भक्ति रस है। इसमें इस पद में भक्ति रस का प्रयोग हुआ है और सीधी सरल सुबोध भाषा का प्रयोग हुआ है। सहजता से हमारी बातें समझ में आने वाली है। इसका कला पक्ष हो गया और ये पद्यांश हमारा पूर्ण हो गया। तो मित्रों, मैं समझता हूं कि आपके बात पूर्णतया समझ में आई होगी। अपनी कॉपी में एक सुगठित व्याख्या तैयार करें। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।